बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है इस बार राघोपुर तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि चुनावी रणभूमि में वो दूसरी सीट से भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में कयास तेज है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर के अलावा मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा सीट से चुनावी समर में उतर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। तेजस्वी वर्तमान में राघोपुर विधानसभा से जो है विधायक हैं और इस सीट को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ ही राबड़ी देवी का भी पारंपरिक गढ़ माना जाता है। इसके अलावा बता दें कि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां पे 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर भी चुनाव लड़े थे। इसी क्षेत्र को समाजवादी विचारधारा के नेताओं के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। अब तक के 17 विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से सिर्फ 4 बार कांग्रेस की जीत हुई है, वहीं 10 बार जो है यादव उम्मीदवारों के नाम चुनाव रहा है। इसके अतिरिक्त कर्पूरी ठाकुर का एक उपचुनाव जीते थे। वहीं हालांकि अब तक जो है तेजस्वी यादव ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति तो नहीं दी है, लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे की वजह क्या है। और जब बात आ रही है विधानसभा सीटों की तो फूलपरास क्यों? फूलपरास के बारे में यह बताया जा रहा है कि अगर यहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर कोसी और सीमांचल की विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। तेजस्वी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश करके पार्टी को अत्यंत ही पिछड़ा वर्ग के मतों पर फोकस कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि राजद के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल फूलपरास से ही ताल्लुक रखते हैं। फूलपरास सीट राजनीतिक मायनों से बात करें तो ये बेहद ही ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं इस साल जनवरी में राजद ने फूलपरास में ही कर्पूरी ठाकुर की जन्मतिथि पर बड़े समारोह का आयोजन भी किया था। उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। वहीं इसी समारोह में ही तेजस्वी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया था। हालांकि उन्होंने न उस समय और न ही बाद में अब तक इस बात पर अपनी सहमति दी है, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। उनसे पहले लालू प्रसाद भी 1 से अधिक विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो जाहिर है कि ये भी हो सकता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ठहराव भी फूलपरास में ही हुआ था और 2020 के विधानसभा में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में थी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार कृपानाथ पाठक दूसरे नंबर पे थे। और वैसे एक राय ये भी आ रही है कि तेजस्वी अगर राघोपुर की अपनी परंपरागत सीट से के अलावा जो है फूलपरास से भी चुनाव लड़ते हैं तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फूलपरास से तेजस्वी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि महागठबंधन में अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये सीट किसके हिस्से जाएगी। जहां कांग्रेस का एक और अपना दावा कांग्रेस नहीं छोड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर राजद भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।